ईयरली से शुरू करते हैं। ईयरली पर कुछ ये पिक्चर है, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये नीचे आ रहा है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली पर भी कोई डिमांड जो नहीं है। मंथली, क्या मैं कह सकता हूं स्टॉक इस मंथली के डिमांड से ऊपर जा रहा है, मंथली के 20 EMA के सपोर्ट वाले डिमांड से ऊपर जा रहा है। रैली बेस एंड रैली, और ये रैली बेस रैली बहुत अच्छा तब होता जब इसने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी होती, बट एज ए लोकेशन हम इसे मार्क कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एज ए लोकेशन वीकली का ये स्ट्रक्चर है, डेली का कहीं यहाँ पे। क्या कोई किसी भी वीकली, डेली या और किसी टाइम फ्रेम, मंथली को छोड़कर और किसी टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है इस रेंज में? बताएं। जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, ओनली मंथली का ही एक डिमांड जोन है, वीकली का कोई डिमांड जोन नहीं है। ये नीचे डिमांड जोन है वीकली का, डेली पर भी नीचे ये रेंज में डिमांड जोन है। बॉटम की बात करें तो है ही नहीं कोई ऐसा डिमांड जोन। बट ऊपर जब मंथली के डिमांड जोन से इसमें रिएक्शन आया है, क्योंकि मुझे सेक्टर का सिर्फ व्यू चाहिए होता है कि सेक्टर का व्यू क्या है, और इस मंथली के डिमांड जोन के रिएक्शन ने एक तरह से सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया। हालांकि मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी सेलिंग नहीं है कि मैं यहाँ पे कंफर्मेशन देखूं, बट स्टिल यदि मुझे कुछ अच्छा देखना हुआ और जो मुझे मिलता भी है कि यहाँ पर रैली बेस रैली ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, ठीक है, देखना चाहिए। ये रेंज एक बार रोकेगी, थोड़ा साइडवेज करेगी 2 से 3 दिन, उसके बाद यहाँ से अप मूव। हमें सेक्टर में कंफर्मेशन वगैरह ये सब कुछ एक व्यू के पर्सपेक्टिव से चाहिए कि क्या हमारा व्यू क्या है, सेक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है, मैं अप मूव या डाउन मूव। तो यहां से जब ऊपर जाने को होगा ये निफ्टी पीएसई, क्योंकि ऊपर 20 EMA भी कोई काम का नहीं है, इधर वीकली का सप्लाई जोन भी यहां तक है, मंथली की ये रेंज भी कोई सप्लाई जोन खास नहीं है, वही सप्लाई जोन है 4000 पर, 4000 पर ही सप्लाई जोन है मंथली और वीकली और डेली सब। तो यहां तक जाने के इसमें बहुत पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर जब ये स्टॉक पहुंचे, ये सेक्टर पहुंचे, तब तक के लिए निफ्टी पीएसई में यदि BHEL में मुझे ये ट्रेड मिलती है तो सब ठीक है, मुझे इस ट्रेड की रैली को एंजॉय करना चाहिए, या तो स्टॉक सप्लाई जोन तक पहुंच जाए या सेक्टर सप्लाई जोन तक पहुंच जाए। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? BHEL का प्राइस एक्शन। गुड। निफ्टी रियलिटी, इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। ईयरली का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल टाइम हाई पर प्राइस आने के बाद नीचे आ रही है, इसने ऑल टाइम हाई फॉर्म किया है, उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है। हाफ ईयरली पर ये एरिया है जो कि अभी डिमांड जोन तक नहीं पहुंची है, प्राइस ओनली विक टू विक टेस्टेड है, बॉडी टू विक नहीं है। बट हम कैसे जज करें कि इसको विक टू विक लेना चाहिए? ठीक है, हम बॉडी टू विक का वेट कर सकते हैं, बट क्वार्टरली भी देखते हैं। क्वार्टरली पर भी वही विक टू विक है, क्वार्टरली पर भी वही विक टू विक की रेंज है। मंथली देखते हैं, मंथली का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन जो काफी बार टेस्टेड था, और ये वही डिमांड जोन था जिसने प्राइस को एक तरह से ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया। हालांकि अच्छा एरिया तो ये है, ये वाला पॉइंट, बट इसकी भी विक तक तो प्राइस आ ही चुकी है। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि हाफ ईयरली क्वार्टरली की विक तक आ चुकी है। यदि मैं कंप्लीट एक्शन को देखूं, टॉप डाउन अप्रोच करूं, तो वो निफ्टी रियलिटी के लिए मुझे ये कहती है कि स्टॉक या सेक्टर हाफ ईयरली क्वार्टरली के एक डिमांड जोन विक टू विक से ऊपर जा रहा है, एंड मंथली का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन जो कि टेस्टेड भी है मल्टीपल टाइम, उसके बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली का ये ड्रॉप बेस रैली मंथली को कोइंसाइड करते हुए वीकली का ये ड्रॉप बेस रैली, एंड डेली की भी ये रेंज, इस रेंज से स्टॉक ये सेक्टर ऊपर जा रहा है। तो ये व्यू तो क्लियर हुआ है, स्टॉक हायर टाइम फ्रेम की रेंज से ऊपर की तरफ जा रहा है।
उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। और भी अच्छी बात क्या है कि वीकली की ये जो 4 to 5 वीक का ऑलमोस्ट 1 मंथ का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक भी कर दिया। क्लोजिंग अच्छी हो जाए इस कैंडल की तो और भी ठीक है। डेली पर भी इसने इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हालांकि अभी इसको मैं फॉर्मेलिटी ही कहूंगा क्लोजिंग की, बट एक और कैंडल बन जाए तो और अच्छा है। बट अभी यहाँ पर यदि वीकली का ये ड्रॉप बेस रैली या डेली का एक और अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ये रैली बेस रैली डिमांड जोन बनता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी रियलिटी में। क्योंकि निफ्टी रियलिटी के अंदर आने वाले स्टॉक्स, जैसा कि मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपना व्यू बताया था आप लोगों को, गोदरेज प्रॉपर्टीज मंथली के इस डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए डेली का ये एक स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक कर चुका है ये, इसकी और ऊपर जाए तो और भी अच्छी बात है। बट यहाँ पर 3-4 कैंडल बेस बन चुके हैं, हो सकता है यहीं से स्टॉक में अपमूव आ जाए। सेम कुछ डीएलएफ में, डीएलएफ की टॉप डाउन अप्रोच हमने नहीं करी थी बट अभी करते हैं। ईयरली का ये डिमांड जोन रैली बेस रैली, ये विक टू विक भी प्राइस नहीं आई है अभी इसमें। हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन जिसमें विक टू विक तो प्राइस आ चुकी है बट बॉडी टू विक नहीं आई है। क्वार्टरली का ये एरिया, क्वार्टरली पर भी बॉडी टू विक रेंज में नहीं आई है, विक टू विक रेंज में आ गई है। मंथली का ये रैली बेस रैली जो ब्रेक हो चुका है और मंथली के इस वाली रेंज तक भी प्राइस नहीं पहुंची। मतलब डीएलएफ में ना क्वार्टरली, मंथली, वीकली किसी भी स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम पर प्राइस नहीं पहुंची है। ये वीकली का डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली, शायद हमने मार्क किया था पहले क्यूआईटी ट्रेड के अकॉर्डिंग। क्यूआईटी ट्रेड के अकॉर्डिंग ये हमने मार्क किया था, जो कि हायर टाइम फ्रेम से पार्शियली कोइंसाइड कर रहा था। उससे स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते हुए इसने वीकली के 20 EMA को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है, ये वाली रेंज को भी ब्रेक करने को रेडी है। और डेली पर जिस तरह के फॉर्मेशंस बन रहे हैं, इन सप्लाई जोन्स को जिस तरह से टेस्ट कर चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये वीकली की रेंज भी इसे रोक पाएगी। आप मुझे रीजन बताएं कि मैं इस वीकली के सप्लाई जोन के लिए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूं। कोई भी 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए बट वो होने वही चाहिए जो मैं सोच रहा हूं इस वीकली के सप्लाई जोन के उतना अच्छी तरह से ना चलने के लिए। क्लोजिंग अच्छी नहीं है, ओके, अचीवमेंट नहीं है, मोर बेस कैंडल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेड स्कोर होता है पूर्वेश, क्रेडिट स्कोर नहीं होता है। ब्रेक नहीं किया कोई जोन, और ये तो ठीक है, सबके आंसर सही हैं कि ब्रेक नहीं किया है, कोई अचीवमेंट नहीं है। दूसरा और भी अच्छा पॉइंट है कि सेक्टर का मुझे सपोर्ट है। यस ऋषि, एग्जैक्टली सेक्टर का सपोर्ट है। तो अब यहां से जो फॉर्मेशन होंगे वो और भी अच्छे होंगे। और ये जो डिमांड बने हैं, एक और रैली बन जाए तो रैली बेस्ड रैली का डिमांड, और अदरवाइज ये तो है ही जो डेली का 20 EMA है, इसको ट्रेड करना चाहिए।